हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और कंटिन्यू कर रहे हैं हम नया चैप्टर जो हमने शुरू किया था। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, और एलिमेंट फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में आपके बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर मिक्सचर, मतलब जो भी मैटर है वो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो फॉर्म में हमने डिवाइड करे थे। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन वाली, ये सारा वहीं का बता रहा हूँ मैं। इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने इस चैप्टर की बनाई थी वो जरूर देख लेना, आपका बेस बनेगा। तो उसमें प्योर सब्सटेंस आज हम पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस में दो कैटेगरी होती है, एलिमेंट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसका पार्ट है? प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। और कंपाउंड्स, तो ये पढ़ेंगे हम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में मैटर डिवाइड हुए थे ना, तो आज हम प्योर सब्सटेंस के दोनों पार्ट पढ़ेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट फर्दर तीन भाग में डिवाइड होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब हायरार्की मैंने बता रखी है आपको प्रीवियस वीडियो में, और मेटेलॉइड। ठीक है, तो आज हम ये पूरा पार्ट कवर करेंगे। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट के तीनों पार्ट क्या हैं। तो कहने का मतलब प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट पूरा हम इस वीडियो में निपटा देंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा पार्ट होता है मैटर का, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर फर्दर किस पार्ट में डिवाइड थे? दो पार्ट में डिवाइड थे। होमो, याद है आपको मैंने बताया था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया मैंने प्रीवियस वीडियो का। ठीक है, आज का फोकस क्या है? आज का फोकस है प्योर सब्सटेंस की सारी चीजें। तो सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ते हैं। पहले तो आप बताओ प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि भाई प्योर सब्सटेंस वो होता है ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। सिंगल टाइप ऑफ, क्या बताया था मैंने? अ substance that consists of single type of। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। a substance that consists of single type of, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया था ये वाला डाउट का। क्या डाउट है अभी दोबारा बताता हूँ। a substance that consists of single type of constituent particles is called pure substance। अब इसको बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो फिर मैं प्योर सब्सटेंस में, जैसे मैंने बोला प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, मैंने यहाँ बताया प्योर सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट तो बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ भाई प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट तो बच्चे समझ जाते हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि एलिमेंट में एक ही पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल और फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। मतलब एक सिंगल पार्टिकल होता है एलिमेंट, मतलब एक सिंगल पार्टिकल होता है, उसके अंदर एक ही पार्टिकल होता है, मतलब एक ही, तभी उसका नाम है एलिमेंट। मतलब एक ही चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई कोई सी भी हम एलिमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, एक ही है बस, AU गोल्ड, AG सिल्वर, एक ही है। तो ये सिंगल पार्टिकल है, तो भाई चलो ठीक है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे वाटर कंपाउंड है ना, मीथेन आपका कंपाउंड है। ये मैंने सारे एग्जांपल आपको समझाए थे, ये क्या कंपाउंड है। या फिर अमोनिया आपका कंपाउंड है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड भी आपका कंपाउंड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपाउंड है। ऐसे जो भी ये चीजें होती है सब कंपाउंड आते हैं। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन तो ये कह रही है कि सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो ये तो सिंगल है, बच्चे समझ जाते हैं, हाँ भाई गोल्ड सिंगल है, सिल्वर सिंगल है, तो ये सब एलिमेंट है और एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, चलो जी समझ आया। लेकिन कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, ये कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। क्यों? कि देखेंगे भाई इसमें तो सिंगल पार्टिकल नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब दो टाइप ऑफ एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर भी दो टाइप ऑफ एलिमेंट है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर भी दो टाइप है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, सॉरी हाँ, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ये बच्चे कहते हैं तो फिर ये कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन ही कहती है कि सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस सब्सटेंस में होते हैं उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो फिर एलिमेंट तो चलो ठीक है प्योर सब्सटेंस में का पार्ट है, पर कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपाउंड के जो ये आपको जरूर पार्टिकल जरूर ये दो दिख रहे हैं। जैसे H2O का मैं एग्जांपल लिया था मैंने, जैसे H2O का एग्जांपल ले लेंगे, H2O, ये कंपाउंड में दो आपको पार्टिकल जरूर दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। लेकिन इनका जो रेशियो है, जिस रेशियो में ये मिक्स हुए में, ध्यान से रखना ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस रेशियो में ये मिक्स हुए में वो फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड रेशियो होता है इनका, फिर बोल लो फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब कहने का मतलब क्या है, इनका रेशियो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता कभी भी, इसलिए मिक्सचर से ये अलग है।
भाई मिक्सचर में भी दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं डालते, क्योंकि उसका वो जो मिक्स जिस रेशियो में वो मिक्स हो रहे होते हैं वो फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मैं आपके सामने अलॉय लूँ या कोई भी मिक्सचर का पार्ट होता है कोई अलॉय, तो उसमें हमें कुछ उसका रेशियो फिक्स नहीं होता कि इतना ही रेशियो फिक्स होगा और वो मिक्स होंगे दो एलिमेंट, ऐसा नहीं होता। लेकिन कंपाउंड में रेशियो फिक्स रहता है। जैसे H2O का मैं एग्जांपल लूँ, मान लो ये आपका एक, मैं छोटा सा एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ 9th क्लास के बच्चे के हिसाब से, बाकी तो आप बड़ी क्लास में जब जाओगे। मेरा एक 12th का भी चैनल है वैसे, 12th क्लास का, उस चैनल का नाम है गुड केमिस्ट्री, जिसमें 12th को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो देख लेना, अभी उस पर थोड़ा सा काम कम चल रहा है, लेकिन उसमें मैं ऑलमोस्ट 60% कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ 12th का। एनीवेज, तो मैं कहाँ पर था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये H2O का एक कंपाउंड है, इसमें दो तरीके के पार्टिकल हैं, लेकिन फिर भी ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो मिक्स हो रखे हैं इनका जो रेशियो है वो फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में 9th क्लास के बच्चों को, कि मान लो ये एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, मान लो 5 लीटर का कंटेनर है, ठीक, और एक छोटा कंटेनर है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ईजी करना चाह रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं। 1 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ऐसे पानी है, H2O मतलब पानी, ये पानी है, ये पानी है। तो अब मैं अगर आपसे यहाँ इस 5 लीटर के कंटेनर में भी क्वांटिटी भले ज़्यादा है, 5 वॉल्यूम भले ज़्यादा है 5 लीटर का, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो इसमें भी जितना होगा उतना ही इसमें होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। मतलब जिस अमाउंट में रेशियो होगा, जैसे रेशियो सेम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रेशियो पता है ना तुम्हें, रेशियो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर इसमें मान लो 5 लीटर में से ऐसे, रेशियो का मतलब है कि अगर मान लो कोई रेशियो है, कोई सा भी रेशियो है, जैसे ये रेशियो है 2:3, ठीक है, और ये रेशियो है 4:6, तो ये रेशियो आपका सेम हो जाएगा, 4 कट के 2:3 हो जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अमाउंट चाहे रेशियो, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, रेशियो सेम रहेगा। तो मतलब हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 2:3 के रेशियो में, तो यहाँ भी 2:3 के रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। बात समझ में आ रही है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है रेशियो। तो इसमें कंपाउंड्स में इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं कि हालांकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स जरूर हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है जिसमें कंबाइन हो रखे हैं वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे हम किसी भी अमाउंट में लें। चाहे 5 लीटर अमाउंट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, चाहे 1 लीटर अमाउंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखें, वो सेम रहता है। तो ये बहुत सा कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है कि भाई अगर इसमें 1 से ज़्यादा पार्टिकल है तो इसको प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी आप समझ गए। तो अब हम समझ लेते हैं भाई, प्योर सब्सटेंस आपको पता चल गया, ऐसे पार्टिकल, ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हम सबसे पहले हम एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। वो मैंने आपका जो डाउट आता है बच्चों को कि भाई कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस क्यों हम बोलते हैं, वो मैंने क्लियर किया। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में भाई 2-3 मतलब सिंपल चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए आपको नॉलेज के लिए, कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट इसका सबसे पहले जो मतलब आप बोल सकते हो ये टर्म, एलिमेंट टर्म, ये सबसे पहले यूज़ किया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। ये जो टर्म है, नाम है, ये सबसे पहले इसने यूज़ किया था, रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में ये टर्म यूज़ किया था। और एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुआ था 1743 से 1794 तक वो जिया, फ्रेंच का केमिस्ट था कोई, फ्रेंच केमिस्ट मतलब वो नहीं जिससे आप दवाई लेते हो, केमिस्ट मतलब बोल सकते हो आप साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री के लिए काम करता है उसको बोलते हैं केमिस्ट। फ्रेंच केमिस्ट था, उसका नाम था एंटोनी, मैं आई डोंट नो मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर, जो भी इसका नाम था। इतना 1 मार्क में कभी बार पूछ लेते इसलिए बता रहा हूँ। तो ये सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहले ये टर्म किसने यूज़ किया था, एलिमेंट टर्म, तो रॉबर्ट बॉयल ने। तो फ्रेंच केमिस्ट था जो इतना जिया, जिसका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवोइजियर। उसने सबसे पहले ये बोला कि एलिमेंट वो होता है, उसने ये बताया एलिमेंट की डेफिनेशन है। एलिमेंट उसने ऐसे एक्सप्लेन किया कि एलिमेंट वो मैटर का वो सब्सटेंस है जो और फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। जैसे अगर मान लो ये गोल्ड है, भाई अब इसको और क्या तोड़ोगे, कुछ नहीं तोड़ सकते। अगर यही कोई आपको फर्दर, जैसे ये H2 है, इसको तो आप तोड़ सकते हो, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो ना, तोड़ सकते हो इसको। लेकिन एलिमेंट सबसे सिंपलर सब्सटेंस होता है। सिंपलर मतलब उसके फर्दर उसको और नहीं तोड़ सकते, किसी भी केमिकल रिएक्शन से उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सिंगल सब्सटेंस है, उसको और क्या तोड़ोगे। तो ये चीज़ इसने बोली थी फ्रेंच केमिस्ट ने कि एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। इसने क्या बोला था,
एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर की सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको और फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। ये इसने बोला था फ्रेंच केमिस्ट ने। ठीक है, ये बात समझ गए। इसलिए इसने बोला कि एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, बस अब वो प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और आज तक दुनिया में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से अराउंड 92 तो नेचुरल है। 92 एलिमेंट नेचुरली हम मतलब अर्थ में मिलते हैं, नेचुरली है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो आपके मैन मेड है, इसको इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो अब तक 118 टाइप ऑफ एलिमेंट है, जिसमें सब है सिल्वर, गोल्ड, ये सब। ठीक है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये सब आपके क्या है, एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? एलिमेंट का मतलब समझ आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है। एलिमेंट फर्दर, जैसे ये एलिमेंट है, इसकी हायरार्की कैसे चलती है, ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके मेटलॉइड। तो बस अब इनकी ये किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। टोटल 118 एलिमेंट है, मैंने आपको बताया। तो ये जो 118 एलिमेंट है इन 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो किन बेसिस पे डिवाइड करें भाई, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है। जैसे मेटल्स जो होते हैं ना वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल मतलब क्या होता है, ये मेलिएबल ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? मेलिएबल मतलब ये होता है कि अगर किसी एलिमेंट को मैं लूँ और उसके ऊपर हैमर मारूँ तो वो पतली शीट में, मतलब टूटेगा नहीं, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी आप देखो आयरन की शीट्स वगैरह बनती है, आयरन, क्योंकि आयरन एक मेटल की कैटेगरी में आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एलिमेंट्स में जो मेटल है उसका प्रॉपर्टी ये है कि वो मेलिएबल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, आप मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मेलिएबल होता है, मतलब उसको मेलिएबल का मतलब समझा गया ना कि अगर हम हथौड़े से मारे, इफ वी हैमर द मेटल इट टर्न्स इनटू अ थिन शीट, मतलब पतली शीट में बन जाएगा, टूटेगा नहीं। मेटल टूटता नहीं है, नॉन मेटल टूट जाता है जनरली, अगर हम उसको मारेंगे ना तो टूट जाता है, लेकिन मेटल्स टूटते नहीं है, वो पतली पतली शीट में बनते रहते हैं। आपने आयरन देखा ही है, आयरन की शीट्स बनती है ना, उसको हथौड़े से मार के पतली शीट्स में एकदम कन्वर्ट करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब वो पतली एकदम थिन वायर में एकदम कन्वर्ट हो सकते हैं। डक्टाइल प्रॉपर्टी मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब एक पतली वायर बन सकती है उनसे, एकदम पतली खींच के वायर बन सकती है। तभी आप देखो गोल्ड का जो काम होता है, गोल्ड एक तरीके का मेटल है, तो गोल्ड का काम होता है एकदम पतली पतली चीज़ें, इतनी डिज़ाइन वगैरह बन जाती है ज्वेलरीज में। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है कि वो एकदम पतली वायर में बन सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी आप मेटल्स की ये बोल सकते हो कि वो थोड़े शाइनी होते हैं, जनरली, सारे नहीं पर जनरली शाइनी होते हैं। अब देखो गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सब कितने शाइनी होते हैं क्योंकि मेटल की कैटेगरी में आते हैं। गोल्ड हो गया, चाहे आयरन हो गया, चाहे सिल्वर हो गया। शाइनी का मतलब ये है, शाइनी होते हैं मेटल। इस प्रॉपर्टी को पता है, इसको नाम क्या देते हैं केमिस्ट्री में? लस्ट्रस, LUSTROUS। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या होता है? मेलिएबल होते हैं, हैमर से मार के शीट बनाया जा सकता है मेटल को, जैसे आयरन वगैरह को आपने देखा भी होगा आसपास समझ में। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल्स की कि वो डक्टाइल होते हैं, मतलब एकदम पतली वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोल सकते हो कि वो शाइनी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी, कि वो जो मेटल जनरली होते हैं, जनरली वो शाइनी होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर जगह है कि नहीं, जगह है, थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल्स की है कि वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मेटल और मेटल के अलग पेश करेंगे आराम से ना प्रॉपर्टीज। तो आपको पता चल गया। एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेटल की एक और प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब पता क्या होता है? सोनोरस का मैं एग्जांपल ऐसे, उसमें आपने देखा होगा ना, एक रिंगिंग साउंड आता है, जैसे आपने स्कूल में बचपन में, आजकल तो खैर इलेक्ट्रॉनिक बेल आ गई, वैसे उसमें भी सोनरस प्रॉपर्टी होती है कि वो जो रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है ना, उसको बोलते हैं मेटल की सोनरस। जैसे आप बर्तन को आप मारते हो टन करके, वो जो लास्ट में रिंगिंग जैसी आवाज़ आती है ना, उसको बोलते हैं सोनरस। तो मेटल जनरली सोनरस होता है। तो ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बेसिकली, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ अगर मेटल्स के बारे में, एक और चीज़ बताता तो एक्सेप्शन बताता हूँ, फिर आएंगे नॉन मेटल पे। एक एक्सेप्शन बताता हूँ। मेटल जनरली आपने देखा कि भी सॉलिड होते हैं, जनरली, सारे नहीं जनरली, लेकिन कुछ मेटल होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे मरकरी। ये एग्जांपल आपसे
पूछ सकता है कि कौन सा मेटल है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है मेटल, लेकिन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर समझते हो ना, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और बताओ और कौन से मेटल है, जैसे गैलियम नाम का एक मेटल होता है गैलियम, और एक मेटल होता है सीशियम, CaESium, सीशियम। ये दोनों मेटल गैलियम और सीशियम ये भी लिक्विड होते हैं। अगर रूम टेम्परेचर से हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए ना, जैसे मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड होता है, लेकिन गैलियम और सीशियम के लिए हल्का सा भी अगर हम रूम टेम्परेचर से, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। ये थोड़ा आप कंफ्यूज मत होना, बस इतना समझ लो कि सीशियम और गैलियम भी लिक्विड होते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा और ज़्यादा करेंगे ना टेम्परेचर, तो ये दोनों मेटल भी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है 1 मार्क में। अब आ जाओ नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। भाई नॉन मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो वही बोलोगे आप कि भाई जो मेटल की उल्टी, मतलब मेटल मेलिएबल होता है, मतलब थिन शीट में बना सकते हैं, तो नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, बस ये बात आप समझ लो। तो हम बोल सकते हैं मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब कि उनको थिन शीट में आप अगर हथौड़े से मारोगे तो ऐसा नहीं कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाएंगे, वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे। उसके बाद वो डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब उनको आप ऐसा नहीं कि खींच के पतली वायर बना सकते हो, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल, मतलब बिल्कुल अपोजिट है मेटल के। हाँ, उसके बाद जैसे अब मैंने बोला मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये नहीं होते, बैड कंडक्टर। ये सारी प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली मेटल्स की याद हो जाए तो नॉन मेटल की आप बता ही सकते हो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब मैं जैसे एक और इसके भी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक तरीके का नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन एक तरीके का नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, मतलब मेटल का उल्टा ही है। अब मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड का आपका 9th क्लास में ज़्यादा दे नहीं रखा, बस इतना। मेटलॉइड का पहले तो आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे मेटलॉइड का एग्जाम्पल है सिलिकॉन, ये वाला एलिमेंट मेटलॉइड कैटेगरी में आता है, और जर्मेनियम ये वाला एलिमेंट भी। आपको ये पता है ना कि एलिमेंट की पार्ट है तीनों, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो ध्यान रखना एलिमेंट वर्ड को मत भूलना। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेटलॉइड की प्रॉपर्टी में आते हैं। और भी हो सकते हैं जैसे बोरोन भी मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी आप ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ना मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। बस इतना आपको 9th स्टैंडर्ड में बता रखा है, ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रखा, तो आप भी उतना ही करो, सिलेबस से बाहर मत जाओ। बाकी और किसी को डिटेल में समझना तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। तो इसकी प्रॉपर्टी बस इतनी है कि एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाले एलिमेंट जो मेटलॉइड कैटेगरी में आते हैं, ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बीच में होती है मेटल और नॉन मेटल के। मतलब कैसे लिखोगे आप, एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट मतलब बीच में, ना पूरे मेटल की प्रॉपर्टी है ना पूरी नॉन मेटल की, मतलब बीच में कुछ मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, कुछ नॉन मेटल की भी दिखाते हैं। तो एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन, ये शॉर्ट में बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कॉल्ड मेटलॉइड। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब हमने क्या करा, हमने एलिमेंट वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया, जिसमें एलिमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब हमारा प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल और कंपाउंड। तो अब प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड। तो अब हम कंपाउंड पढ़ते हैं। कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड इतना ही है बस, कंपाउंड ज़्यादा नहीं, कंपाउंड में ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। कंपाउंड आप बस इतना पढ़ो कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, और उसकी क्या होता है, फिक्स रेशियो होती है, जो कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया। तो इसके बारे में आप ऐसे समझोगे, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर, मतलब एलिमेंट में तो एक ही सब्सटेंस होता है, सिंगल ही एलिमेंट होता है ना, सिंगल ही पार्ट होता है। तो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, और बट अब इंपॉर्टेंट लाइन जो कि मिक्सचर से अलग करती है, इसीलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ
फिक्स्ड रेशियो, ये है इंपॉर्टेंट लाइन, जब इसी वजह से इसको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डालते हैं, जबकि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है हमेशा। मिक्सचर का होता है, मिक्सचर भी यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं, लेकिन उसको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डालते हैं, उसको हमने मिक्सचर अलग कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि उसका जो रेशियो होता है फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके कंपाउंड के एग्जांपल देख लो, H2O है, मीथेन है, अमोनिया है, ये सारे बताए तो मैंने आपको, सोडियम क्लोराइड है, ये सब होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपके कंपाउंड्स हैं। इनमें रेशियो क्या फिक्स है, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स रहेगा। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मैंने एग्जांपल आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया था, चाहे इतनी गैस हो कार्बन डाइऑक्साइड की, चाहे इतनी सी गैस हो छोटी कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कम अमाउंट ऑफ गैस हो, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है और इसमें भी जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स रहता है हमेशा, रेशियो इज ऑलवेज फिक्स, इसलिए इसको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डालते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिक्सचर्स देखेंगे, और मिक्सचर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, वो नेक्स्ट वीडियो का काम है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।